नमस्कार। आज हम बामनास उपखंड के ग्राम पंचायत सोंदरी के कुछ युवाओं से बात करेंगे कि कल मंडावरी में युवाओं ने चक्का जाम किया मंडी में। तो क्या मैटर था, क्या वजह थी कि उनको चक्का जाम करने की आवश्यकता पड़ी। तो कुछ युवा हैं सोंदरी ग्राम पंचायत के, कुछ हमें राम सिंहपुरा पेट्रोल पंप पर मिले और इनमें एक आक्रोशित है, ये खेत पर काम कर रहे थे। तो काम करते युवाओं से हमने बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश जैसा हमने वादा किया था कि हम ज़रूर मिलवाएंगे, तो हम मिलवा रहे हैं। सर जरा कल मंडावरी में किसानों ने मंडी के सामने एक हड़ताल की, मंडियों को ताला लगाया। सूचना जी मिल रही कि हम राजस्थान की सभी मंडियों को ताला लगाने की सूचना किसानों से द्वारा मिल रही, तो ये नौबत क्यों आई? ये नौबत किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। व्यापारी वर्ग मनमर्जी चला रहे हैं उनकी। जो पिछले दिन नेक्स्ट दिन था उससे पीछे वाला, उस दिन तो उन्होंने 8,000 7,500 का भाव लिया था और अचानक से उन्होंने 5500 6,000 के समथिंग उन्होंने हमारी सरसों का भाव लगाया। उस भाव को देखते हुए हम काफ़ी निराश हुए, हमको गुस्सा आया। गुस्सा आने पर हमने रोड जाम करने की कोशिश की। रोड जाम करने के बाद वहाँ प्रशासन आया, प्रशासन ने हमको समझाया। वहाँ उच्च अधिकारियों से बात करते हुए वहाँ के जो अपने मंडी है मंडावरी, उसके सेक्रेटरी हैं, एक मैडम ज्ञान जी की है कोई, उनकी से ममता गुप्ता, उनको वहाँ बुलाया। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि आगे जो माल की बिक्री होगी वो लैब के माध्यम से होगी। तो किसानों ने फिर उसमें तो सहमत रहे लैब के माध्यम से। बाकी किसानों के साथ काफ़ी धोखाधड़ी की जा रही है व्यापारी वर्ग। नहीं, अचानक से जब 7,000 7,500 8,000 तक की भाव जा रही थी मंडी में और अचानक से पका गया, तो किसानों को कैसे मालूम चला? क्या किसानों की बिक्री, जब उनको गुस्सा आया, क्या था थोड़ा सा? किसानों को जब माल बिका उन्होंने 5500 से बोली लगाई और 6,000 तक 6,500 तक बोले वो, तो उनको तो गुस्सा आना ही था, क्योंकि अगले दिन तो 7,000 8,000 की समथिंग बिकी थी। और दूसरी बात लालसोट मंडी की बात है, वहाँ 8,000 8200 का समथिंग में बेच के आया था। तो ये बात केवल मंडावरी मंडी की है कि मंडावरी मंडी के आसपास भी कुछ ऐसी सूचना मिली आपको कम बिकने की? हाँ, मंडावरी में मंडी में भी थी, बाहर भी सूचना मिली थी कि आज भाव कम ले रहे हैं व्यापारी वर्ग। तो ये व्यापारी के पास सूचना कहाँ से आती है कि 8,000 की जो सरसों है, चाहे 7,000 की सरसों है, एकदम से 5,000 5500? वो मनमर्जी चला रहे हैं उनकी, व्यापारी मनमर्जी चला रहे हैं उनकी कि भाई उससे पहले भी कर चुके वो। पिछले सप्ताह में एक दिन का ऐसा ही था भाव, उसमें काफ़ी गिरावट कर दी उन्होंने। फिर किसान के साथ, किसान सोचता है कि भाई भाव डाउन हो गया, माल रोक लेता है, फिर बढ़ा देते हैं, फिर माल लेके जाते हैं, फिर वापस डाउन कर देते हैं। तो फिर उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई, वहाँ जो धरना प्रदर्शन कर उनकी भी बात हुई, तो उन्होंने क्या बोला? आपको क्या किस प्रकार आश्वासन दिया? उस आश्वासन आप कैसे माने? उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आगे जो आपका माल बिकेगा वो लेब के माध्यम से बिकेगा। किसानों का भी कहना यही था कि लेब के माध्यम से बिके, जिससे कि हमारा माल का जो उचित रेट है हमको मिल सके। तो आगे आपको विश्वास है प्रशासन पर कि आपका जो माल है वो सही रेट में मिलेगा, सही रेट अब में? आगे के लिए देखते हैं। आगे का उन्होंने 1 तारीख का बताया था, 1 मार्च से लेब की बता रहे हैं, वो अभी 1 तारीख से चालू हो जाएगा। तो देखते हैं, नहीं तो फिर उसे वही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, रोड जाम करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए रोड जाम करना है, धरना प्रदर्शन से अगर अपना काम नहीं चलता है मान ली जाए, तो फिर आप क्या करोगे? फिर हम विधानसभा तक जाएंगे, वहाँ भी हम घेराव करेंगे, धरना देंगे किसानों के। जो अभी किसानों ने किया था, उनकी हित की लड़ाई लड़ी थी, तो मोदी जी ने ही वापस ले लिया काले कानूनों को, तो ये नहीं लेंगे क्या गहलोत सरकार भी? ये तो सबको संतुष्ट कर रही है सरकार। तो सुनने में ये भी आता है कि भाई किसानों में एकता नहीं है, इसकी एकता की जो कमी है वो इनका जो व्यापार है फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल किसानों में एकता है, एकता तो है, लेकिन उसको क्या है कि एकजुटता से नहीं ले पा रहे वो, क्योंकि काम काज में बिजी है। कोई अभी फसल को काट रहा है, कोई निकलवा रहा है, जैसे जैसे निकलती जा रही है भाव को देखते ही बेचने के लिए निकल जाते हैं वो। अब वहाँ जाके फिर व्यापारी वर्ग उस भाव को। आप युवा हो और युवा होने के नाते क्षेत्र के जो किसान है काफ़ी मेहनत से फसल पैदा करते हैं और वो फसल पैदा करने के बाद जब मंडियों में जाते हैं तो उसकी पूरी दाम नहीं मिल पाता, तो आप दुखी हो। तो आपने जो किसान भाई आपके, उनको क्या संदेश देना चाहोगे ताकि उनको पूरा लाभ और दाम का लाभ मिल सके? सभी किसानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब एकजुटता से जो भी अगर अपने माल की बिक्री करवाता है, मतलब तो एक तरीका से धरना आंदोलन जो भी जरूरत पड़े उसमें साथ में रहो और साथ ही काम करो। आज आप यहाँ विधायक भी आए थे, मंत्री प्रसाद लाल जी भी आया था और कई नेता भी आए थे, तो उनसे आपकी बात हुई इस बारे में? नहीं, उनसे बात नहीं हुई। चलो, धन्यवाद सर। धन्यवाद। CMD साहब।